नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आइए सीधे पहले आपको लिए चलते हैं हम कन्याकुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि वो यहां पर जाकर ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले मंदिर जाने का भी एक कार्यक्रम है। तस्वीरें उस चौपर की हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। आपको बता दें मानसून पहुंच चुका है केरल और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद वो 45 घंटे की साधना भी करेंगे और दोपहर 1 जून तक ये चलेगी जिस दिन वोटिंग है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रवीश रंजन के पास जो कन्याकुमारी में मौजूद हैं। जी रवीश, किस तरह की वहाँ पर चहल पहल, प्रधानमंत्री भी अब पहुँच गए हैं? जी देखिए निधि, अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और सबसे पहले जो पवित्र अम्मन मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए गए हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में कुछ देर के बाद में वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि 500 मीटर की दूरी पर है, तो बोट से जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो जाएंगे और तकरीबन 46 घंटे यहाँ पर साधना करेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। ये इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि आपको पता है कि विवेकानंद जी ने 1892 में यहीं पर साधना की थी और फिर 1973 में उनके नाम से विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया था। तो यहाँ पर 46 घंटे की वो साधना करेंगे। अभी तक ये पता चला है कि इस चुनाव में 206 से ज़्यादा रैली, सभाएं और रोड शो प्रधानमंत्री ने किया है और तकरीबन 80 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं। तो उसके बाद में वो यहाँ पर साधना करने के लिए पहुँचे हैं। तो जैसे ही उनकी आने की खबर लगी है, अभी आज ही पता लगी, बहुत सारे लोगों से आज हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि आज ही ये पता चला कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एक बड़ा उत्साह का माहौल था। तमाम सारे ऐसे टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह था कि प्रधानमंत्री को देखने का, सुनने का। लेकिन वो यहाँ किसी से बात नहीं करेंगे, वो 46 घंटे साधना में रहेंगे और उसके बाद में फिर जो है वो एक बहुत मशहूर कवि हैं तमिल के, उनकी मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे और फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है क्योंकि आपको पता है कि साउथ भारत से ही जो है अपने चुनाव प्रचार की प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी और उसके बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो वो फिर से एक बार जो है वो यहाँ पर कन्याकुमारी में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। वो जगह बहुत खास है निधि, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर तीनों का संगम होता है। त्रिवेणी कही जाती है, बहुत ही एक आध्यात्मिक इसका महत्व है। तो वहाँ पर इसलिए भी जो है वो साधना करेंगे क्योंकि आसपास का जो माहौल है, बहुत ही शांति वहाँ पर रहती है विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। तो इसी के वजह से 6 कमरे वहाँ पर हैं, उन्हीं में से एक कमरे में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 46 घंटे बिताएंगे, बेहद खामोशी के साथ में साधना यहाँ पर करेंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग थे लेकिन सुरक्षा के वजह से जो है बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया। कहाँ से आए हैं सर आप? हम तो बिहार से आए हैं। तो आपको पता था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? जी पता नहीं था, हम कन्याकुमारी दर्शन करने के लिए आए। हाँ। तो हमारा भाग था कि प्रधानमंत्री जी का सूचना मिला तो हम लोग देखने के लिए उनको ठहर गए। क्या बात। जी जी। तो बड़ा चुनावी प्रचार करने के बाद में यहाँ साधना करने के लिए आए हैं। साधना से असर मतलब मजबूती आती है कि क्यों नहीं, शक्ति बढ़ती है। वो परमात्मा की इच्छा है, समझ लीजिए कि उनको बढ़ाने के लिए। तो ये निधि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये 46 घंटा जो है वो कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री जी बिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश। और ये तस्वीरें वो हैं कि जब पहुंचे प्रधानमंत्री तो मंदिर गए, दर्शन किए और उसके बाद साधना का कार्यक्रम आगे शुरू होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात तो उत्तर भारत में जिस तरह से प्रचंड गर्मी है उसकी कर लेते हैं। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में केरल में मानसून ने दस्तक दे दिए। 2 तस्वीरें हम दिखा सकते हैं किस तरह से उत्तर भारत में गर्मी है और शायद जल्दी ही दस्तक दे दिए। 1 जून को आता है मानसून केरल पहुंचता है, लेकिन पहले ही आ गया है। बहरहाल अगर हम गर्मी की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
में पारा कई कई जगहों पर 50 डिग्री को छू रहा है, ऊपर भी जा रहा है। दिल्ली के मंगेशपुर में तो कल 52 डिग्री कहा गया था, लेकिन अब मौसम विभाग ये कह रहा है कि वो आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन बावजूद उसके लोग लू और तपते सूरज से बचने के लिए अनेकों उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मानसून वहाँ 1 जून से बहरहाल देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है किस तरह से जो गर्मी है और दूसरी तरफ मानसून आ गया है। तो तपती गर्मी में पानी की कमी बड़ी समस्या बन जाती है और मुंबई से खबर आई कि अगले हफ्ते से 5% जो पानी का सप्लाई है उसमें कटौती होगी। तो उधर दिल्ली के रंगपुरी गांव में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ है। हालांकि हर साल गर्मी के मौसम में ये कमी सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से पारा इतना तेज़ी से बढ़ा है और तो ये कमी जो है पानी की वो और ये समस्या गंभीर हो जाती है। तो आइए सीधे हम अपने जो सहयोगी हैं जिन्होंने जानकारियां भेजी हैं उनके पास चलते हैं। तो आज मौसम विभाग के प्रमुख का कहना है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान पालम इलाके में 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसमें ज़्यादा इससे आंकड़ा जो है वो आधिकारिक नहीं माना जाए। हमारे सहयोगी हिमांशु ने उनसे बात की, आइए देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम के कुछ राज्यों में तापमान में मामूली गिरावट आई है। हीट वेव कब तक चलेगा, उसकी आज क्या स्थिति है, सो बात करने के लिए मेरे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा। सबसे पहले तो मैं कल जो घटनाक्रम रहा उस पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके मंगेशपुर वेदर स्टेशन में 52.3 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया, 11:30 बाद में वो कुछ और बढ़ गया था। आपने स्पष्टीकरण भी जारी किया। इसको लेकर लोग बहुत उत्सुक हैं कि क्या हुआ क्या था कल। क्या हम मान सकते हैं कि 52.3 डिग्री सेल्सियस था, या फिर आपको लगता है कि इसको री एग्जामिन करना ज़रूरी है? या हम लोग अभी आपको बता चुके हैं कि जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मंगेशपुर में, इसको हम री एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसे टेम्परेचर कभी दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। 48.4 डिग्री सेल्सियस इज़ द हाइस्ट एवर टेम्परेचर रिकॉर्डेड, दैट वाज इन पालम। सो इसलिए इसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात था कि अभी हमारे पास लगभग 17 स्टेशंस का डाटा उपलब्ध है। मैं सभी डाटा को कंपेयर करूं तो मंगेशपुर का जो ऑब्जर्व टेम्परेचर है वो एक आउटलायर जैसे रहता है। सो इसलिए ये भी ज़रूरत होता है कि इसको री एग्जामिन किया जाए। सो हम लोग इसको री एग्जामिन कर रहे हैं। इसके बाद हम और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। फॉर द टाइमिंग ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। और आइए सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं अमृतांशी जोशी के पास। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है और प्रदेश में लगभग ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री के पार है। अगर आप सड़कों की ओर देखेंगे तो दोपहर 12 बजे का वक्त हो जाता है, उसके बाद सड़कें सूनी दिखने लग जाती हैं। सड़कों पर आपको जो बहुत ही ज़रूरी कामकाज वाले लोग हैं वही निकलते हुए दिखेंगे, लेकिन लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। लोग जो है गर्मी का सितम फ़िलहाल झेल रहे हैं और ये गर्मी देखिए अभी रुकने वाली नहीं है, ये गर्मी लगातार बढ़ती रहने वाली है। मध्य प्रदेश का निवाड़ी अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर 47 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच चुका है और लोग भी गर्मी से परेशान ज़रूर हैं। और ये परेशानी उनकी जब दिखाई देती है जब वो सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है और इस धूप में जो लोग बाहर निकलते हैं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो लोग कहीं पर रुकते हैं तो सबसे पहले ऐसे ढूंढते हैं कि कोई तरल पदार्थ उनको मिले जिससे कि परेशानी ना हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी ने परेशान कर दिया है। बहुत उमस है, बहुत गर्मी है आज तो, और आज सुबह से 9 बजे से ज़्यादा गर्मी है। सड़कों पर निकलते हैं तो कितना परेशान हो जाते हैं। सुनी हो चुकी है, ज़्यादा लोग घर से बाहर जो ज़रूरी है
वही लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी कोई नहीं निकल रहे हैं। लोग एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि जो बिजली का कटआउट हो जाता है और जो खपत बढ़ती जा रही है उससे वोल्टेज कम हो जाता है, इससे उनके घर वालों को भी जो है दोपहर हो या रात हो घर वालों को गर्मी का सामना करना पड़ता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो हम देख सकते हैं किस तरह से गर्मी मुश्किल में डाल रही है लोगों को। और राजस्थान के हाई कोर्ट ने तो ये भी खबर दी है, जिस तरह से वहाँ पे गर्मी से मृत्युओं की जानकारी आई थी कि मुआवजा मिलना चाहिए, अगर गर्मी के कारण मौत हो रही है तो मुआवजा दें। बहरहाल एक बार फिर से हमें कहा जा रहा है कि हम कन्याकुमारी जाएं, तो प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के ये माँ के मंदिर में प्रधानमंत्री गए, पूजा अर्चना की यहाँ पर, और उसके बाद जो अहम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वो ध्यान का 46 घंटे वो विवेकानंद रॉक में जाकर वहाँ पर ध्यान लगाएंगे। ये 36 घंटे का उनका कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 1 जून को बता दें आपको 7वें चरण की वोटिंग होनी है और उस दिन प्रधानमंत्री वहाँ पे ध्यान कर रहे होंगे। ये कुछ और तस्वीरें हम देख सकते हैं जो जिस तरह से विवेकानंद रॉक जाने के लिए एक जिस तरह से हम देख सकते हैं स्ट्रीम बोट का ज़रूरत पड़ती है और उसी की तैयारी हो रही होगी। बेहद खूबसूरत ये इलाका है, ये जगह बहुत खूबसूरत है। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंदा की याद में यहाँ पर उन्हें कहा जाता है इस रॉक माउंट को। MCR, hope you are recording the visuals we are sending. MCR, यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो तैर कर ये काफ़ी लंबा ये तैरने का ज़रिया है। हालांकि जो आम जनता है वो इस बड़ी बोट के ज़रिए, स्ट्रीमर के ज़रिए ही वहाँ पर पहुँच पाती है। तो वो ये तस्वीरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री के लिए व्यवस्था की गई, वो वहाँ पहुँचेंगे और जो ये रॉक मेमोरियल है यहाँ पर वो ध्यान लगाएंगे। एक ऊंची चट्टान है जिसके ऊपर ये रॉक मेमोरियल बना हुआ है। पर्यटन का एक बहुत सुंदर केंद्र है ये बना हुआ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और साथ ही दूसरी तरफ एक और जो आप देख सकते हैं स्टैचू, वो वहाँ के बड़े कवि हैं उनकी वो प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई है। साथ ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ये कन्याकुमारी में एक मंदिर है, वहाँ पर प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने से पहले दर्शन के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल का एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटेंगे। आइए सीधे चलते हैं। हम ये दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ से कुछ ही देर में वो जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल और वहाँ पर वो 46 घंटे का ध्यान करेंगे। 1 जून तक वो वहाँ पर ही रहेंगे। हमारे सहयोगी रवीश भी वहाँ पर मौजूद हैं। रवीश, हम स्क्रीन पर वो दृश्य दिखा रहे हैं जब वो भगवती अम्मन जो मंदिर है उसके परिसर में हैं, पूजा अर्चना वहाँ पर प्रधानमंत्री ने की, आरती ले रहे हैं। क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है? कब वो विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जाएंगे? जी देखिए निधि, अम्मन मंदिर जो है वो काफ़ी 3000 साल पुराना मंदिर है, काफ़ी पवित्र मंदिर है। तो यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद में अम्मन मंदिर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जो है वो विवेकानंद रॉक फाउंडेशन है, वहाँ पर वो जाएंगे। बोट्स के ज़रिए जाएंगे प्रधानमंत्री जी और इसके बाद में 46 घंटे जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो बिताएंगे। इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करेंगे, वो 46 घंटे तक साधना करेंगे। साधना करने के बाद में शनिवार को उनका कार्यक्रम है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल से कुछ ही दूरी पर जो तमिल कवि हैं उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो अभी कुछ देर पहले ही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कन्याकुमारी में पहुँचे और सबसे पहले जो पवित्र अम्मन मंदिर है, माँ भगवती अम्मन मंदिर, ये काफ़ी 3000 साल पुराना है और यहाँ पर पूजा अर्चना अभी फ़िलहाल वो कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ से वो निकलेंगे। ये मंदिर इस मायने में बहुत ख़ास है क्योंकि माँ अम्मन जो मंदिर है, ये कहा जाता है कि माँ अम्मन जो है वो भगवान शिव
की अनन्य भक्त थीं और फिर उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। तो बहुत ही पुरानी एक धार्मिक परंपरा है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जी पहले उन्होंने दर्शन किया है अम्मन मंदिर में, उसके बाद में अब आरती करने के बाद में कुछ देर के बाद में वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रवाना हो जाएंगे बोट के जरिए। बिल्कुल, स्टीमर के जरिए जाया जाता है और विवेकानंद ने ये तैर कर इस दूरी को पार किया था और यहाँ पर भारत माता का एक तरह से विजन कहा जाता है उनको प्राप्त हुआ था। एक छोटा सा ये हम दृश्य देख सकते हैं जिसके ज़रिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी एक स्ट्रीमर के ज़रिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे जहाँ पर वो ध्यान करेंगे। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स ट्वीट ऑफ द डे। तो ये बता सकते हैं, ये ट्वीट है, काशी के सभी परिवारजनों को प्रणाम।